देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। स्कंददयाल सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, अभी जो हालात हैं सर, उसमें दो चीजें क्लियर हैं। पहला, चीन की तरफ से एस्केलेशन बढ़ रहा है। दूसरा, डिप्लोमेसी के लेवल पर उन्होंने एक स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अब जिम्मेदारी भारत की बनती है। यह पोस्चरिंग क्या फिर से इस इशू को डोमिनेट करने की साजिश चीन की तरफ से दिखाई देती है? क्या चीन फिर से एक बिग ब्रदर बिहेवियर दिखाना चाहता है? योर टेक सर। देखिए, चीन जो भी कुछ इस साल किया, डोकलाम में किया, पिछले कुछ वर्षों से जो कुछ हो रहा है, भारत के सब जनता को, गवर्नमेंट को, आर्म फोर्सेस को, सर्विंग आर्म फोर्सेस को बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचकर रणनीति बनानी होगी। उसके 3 टर्म्स में बनानी होगी। एक तो इमीडिएटली क्या करना है जी। इमीडिएटली सबसे पहले कि वहां और मारकाट ना हो, किसी तरह पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बहाल हो, ये करना है, जिसके लिए बातचीत चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल पे चल रही है, ब्रिगेडियर लेवल पे होगी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हो रही है, डिप्लोमेटिक प्रयत्न चल रहे हैं। दूसरा कि जो पुराने SOP से या जो 5-6 एग्रीमेंट्स हमारे 1993 के बाद चाइना से थे, अब लग रहा है कि वो वर्केबल नहीं है। तो अगर चीन भारत के साथ पूरी लड़ाई नहीं चाहता है और इस तरह की इंस्टेंसेस को अवॉइड करना चाहता है, तो क्या SOPs होंगे। पर इस समय जो भी चीन ने किया है, जो मई से हम देख रहे हैं, उसका बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है 2। एक तो जो दौलत बेग ओल्दी पर जो हमारा वहां पे पोस्ट है, जो एयर स्ट्रिप है और जो सड़क वहां पर बनी है, चीन चाहता है कि डेप्सांग और गलवान वैली की हाइट्स को कंट्रोल करके इस सड़क को कभी भी कट ऑफ कर सकता है वो, अगर कभी लड़ाई हो। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, अब जनरल साहब हैं यहाँ, तो वो अधिक जानते हैं, पर ये उनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव लगता है। मुझे ये नहीं लगता कि कोई भारत से वो ऑल आउट वॉर चाहते हैं। भारत की तरफ से भी बहुत मोबिलाइजेशन है और डिफेंसिव पोजीशंस में मैं समझता हूं कि हमारी फौजें बहुत मजबूत हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगी। ये चाइना भी समझता है, चाइना जानता है। पर वो देखिए, धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स की बात हुई थी, वही उसने साउथ चाइना सी में किया। इस समय पानगोंग सो पर शायद साइड शो है, वो शायद थोड़ा पीछे हट जाए बाद में। पर जो वो गलवान वैली और देप्सांग में जो जिस तरह डोमिनेट करना चाहता है कि भारत की फौजें कभी दौलत बेग ओल्दी से आगे काराकोरम तक न जाएं, उस तरफ वो आगे बढ़ रहा है। और हमें कैसे रोकना है और कैसे उनको पीछे उनको धकेलना है, ये बहुत लंबी बातचीत चलेगी। और पर यही डिप्लोमेसी है। पहले भी 90 दिन, काफ़ी दिनों बाद स्टेटस को आंटे रेस्टोर हुआ है, पर हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न यही होना चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे, आर्मी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, कि बात और आगे न बढ़े। लुबाब जो है, आपने जो समझाया अभी तक, दयाल साहब, आपने बताया कि हमें एक नई उनके साथ चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, India's #1 news network, TV9 network।